बहुत आतंक है। बहुत बड़ा इतना बड़ा गाड़ी सीधी घर में चल रही है। साहब देख लो आप अपनी नजरों से। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना हरदोईगंज के क्षेत्र के गांव मोरथल का है, जहां चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के परिवार में चल रही चुनावी रंजिश को लेकर एक अन्य शराबी युवक के द्वारा मौजूदा प्रधान के घर पर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। आरोप है पूर्व प्रधान के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर मौजूदा प्रधान व गाँव के मुस्लिम समुदाय के लोगों को थाने में बंद करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर थाना हरदोईगंज पुलिस के द्वारा मुस्लिम समुदाय की महिलाओं व छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक हिरासत में रखने के आरोप के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो उठा। दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा अलीगढ़ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद एसपी ग्रामीण के द्वारा सभी को न्याय का आश्वासन दिया है। पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण अमृत जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, थाना हरदोईगंज क्षेत्र का एक मामला संज्ञान में आया है। कुछ फरियादी शिकायत लेकर आए हुए थे, उनकी शिकायत पत्र को ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई के लिए अधीनस्थों को आदेश दिए गए हैं। पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ? किस मामले को लेकर? हमारे पति की दुकान है, वो दुकान से आ रहे थे शाम को, अपने घर में घुसने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शराबी जा रहा है और वहीं पे एक मोड़ है, उसमें से टकराया है, गिर गया है वो बेहोश होके। बस उसे देखने के लिए गए तो उसके घर वाले आ गए, उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने मारा है, तो फिर वो उन्होंने उल्टा ऐसे कहने लगी कि इनकी लड़कियों को निकालो, मारो, पीटो, और कह उन्हें उसे उठा के ले गए और इल्ज़ाम लगा दिया। फिर FIR कर दी उन्होंने उल्टी हम पर ही। तो यादव हैं, अहीर बोलते हैं उन्हें तो हमारे गांव में। हाँ, तो उन्होंने FIR कर दी, आ गई पुलिस, ले गई औरतों बच्चों को ले गई और घर में ऐसे दरवाजे तोड़ने लगी, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। तो ये बताओ, फिर भी हमने इस बात पे अपने हस्बैंड को हाजिर कर दिया। जब हमने हाजिर कर दिया तो औरतों को क्यों ले गई? औरतों को ले गई तो उसके साथ बच्चे भी ले गई, छोटे छोटे 5 साल के नाबालिग, या क्या मतलब बोलोगे, शिशु बोलोगे, उनको भी ले गई, छोटे छोटे बच्चों को ले गई। और हमें अपनी बात नहीं कहने जा रही, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स सारे दबाए जा रहे हैं। कौन सी जगह का मामला है? हरदोईगंज मोरथल। गांव कौन सा पड़ता है? मोरथल है। क्या वजह ये सारी चीजें क्यों हो रही है? कौन है? सब पॉलिटिक्स हैं। प्रधान ही 1 साल की रह गई है, जीतने की वजह से अपने वोट बना रहे हैं, ये है बस वजह, और कुछ नहीं। शराब पिलाता है, पिला के और अपने पक्ष में वोट करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। सुनील पूर्व प्रधान जो हार गया है। पुलिस हमारी बात ही ना सुन रही, थाने में घुसने भी नहीं दिया, दंड लाठी चार्ज कर दिया। क्या वो तहरीर वगैरह दी थी आप लोगों थाने में? दी थी, एक बच्चा भेजा, उसे भी वहीं पे बंद करके रख लिया 3 दिन से। कितने लोग बंद है वहाँ पर थाने में? संडे की रात की बात है। संडे की रात जब हाँ, से बंद है? जब से बंद है, फिर औरतों को भेज दिया। कहाँ पर आए आप? अब हम यहाँ आए, जब हमारी सुनवाई नहीं हुई कहीं, पहले हम क्वारसी पे गए, फिर हम वहाँ पर भी नहीं आए, हमारे साथ साथ पुलिस वाले भेज दिए उन्होंने, ट्रैफिक पुलिस को भी हमारे साथ लगा दिया, गाड़ी में कमी बता दी कि ये कमी है, ये कमी है, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर भी हम मौत का बहाना लेके आए यहाँ तक, और फिर वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ आए, और यहाँ हमारा पीछा करा गया है, पुलिस वालों ने बहुत पीछा करा है हमारा। अभी नहीं हुई, उनकी हो गई। क्या पूरा मामला जो वीडियो लग रही है? देखिए, मामला एक हो तो देखें, तमाम फर्जिफिकेशन हो रहा है, थानों में पुलिस सुन नहीं रही है, तभी तो ये भीड़ का अम्मार कप्तान के बंगले पे है। नहीं, कप्तान के बंगले पर ऑफिस में तो मुश्किल से 4 से 10-20 शिकायतें आया करती हैं, लेकिन कंटिन्यू जनता में ये भय व्याप्त हो गया है कि थानों में कुछ सुन नहीं रहा है। चले हम कप्तान साहब के यहाँ, अब कप्तान इतनी भीड़ को लेकर के कैसे न्याय देंगे, मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है। दूसरा, एक हमारे यहाँ टप्पल थाना है, वो थाना तो बिल्कुल ही सतीश गौतम जी के नाम कर दिया है। वहाँ का SHO में लगता है कप्तान साहब से नहीं डील होता, वो वहीं से डील होता है, वो फर्जी मुकदमे कायम करता रहता है। और ऐसी वीडियो दे दूँगा तुम्हें, तुम भी गिर पड़ोगे उन्हें देख करके हंसते हंसते। दरोगा कह रहा है किसी लड़के से
कि मेरी घरवाली बीमार है, बुढ़ी हो गई है, कोई औरत तलाश कर दे। उसी लड़के से कह रहा है कि मुझे मोबाइल चाहिए 96,000 का। जब इतनी बड़ी शिकायतें का वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये हरदुआगंज के 250-300 लोग घूम रहे हैं न्याय मांगते हुए, वहाँ इनकी रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया है। तो मैं कहा एसपी साहब बैठे थे, उनके कह के आया हूँ कि भाई संभालिए मामले को, इन झूठे मुकदमों की आप निष्पक्ष जांच कराइए, न्याय दीजिए। और ये 300-300 500 आदमी पड़ा है हरदुआगंज का, ये तमाम लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, इनका इलाज करिए। तो फरियादियों से पैसे मांगे यार, खुला चल रहा है तुमका चोरी। अब कितने लोग ऐसे हैं जो कप्तान से शिकायत कर लेंगे आकर के कि मुझसे पैसे मांग रहा है, शाम को फिर वो ये कहते हैं अच्छा साले शिकायत कर ली, अब तो तुझे और भी ज़्यादा धूंगा, अब तो तुझे जेल ही भेजूंगा। बात चल रही थी यूपी सरकार में, हो पाया ये सब कुछ? देखो, दो बातें हैं। बाबा हैं हमारे योगी जी, भेष बदलना जानते हैं। पहले हमारे भेष में थे, अब वो गेरुआ वस्त्रों के भेष में हैं। एक दिन वो किसान का भेष बदल लें, घूम ले गाँव में, किसी थाने में रिपोर्ट करा के दिखा दे वो बिना पैसों के, तो मान जाएंगे कि जीरो टॉलरेंस है। या एक काम करें, एक किसी थाने को यूनिक को वो सेलेक्ट कर लें, उसमें रिपोर्ट करता और मुलजिम दोनों पार्टियों को बुला लें। ऐसा कोई बचेगा ही नहीं जिस पे से पैसे नहीं लिए गए, दोनों तरफ से लिए जाते हैं, फिर उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, फिर लटकाए पड़े रहते हैं, बल्ले बल्ले तब तक फिर ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों की लूट करके घर को चल देते हैं। तो एसपी से बात हुई क्या रहा? एसपी भी नई IPS अफसर है, बात तो अच्छी कर रहे थे, निष्पक्ष की कर रहे थे, कह रहे थे मैं न्याय करूँगा। मैं तो कप्तान साहब से मिलने आया था, वो आज कहीं आगरा वागरा किसी मीटिंग गए हुए हैं, फिर बात करेंगे। लेकिन मेरा असली बात यह है, मैं सरकार के मुखिया से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये कप्तान और DM के बंगले पर हजारों की भीड़ रोजाना क्यों आती है? ये थानों तहसीलों में क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनकी बात सुनी नहीं जाती है, इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बड़े अफसरों के दरवाजे पर आकर न्याय मांगने आते हैं और यहाँ से आते हैं जाते हैं, इसी में इनका कबाड़ा हो जाता है। तो इन्हें न्याय दे, तब तो हम माने जीरो टॉलरेंस की बात। आपके द्वारा क्या है, सांसद जी थाने को चला रहे हैं कि सांसद जी जिले को भी चला रहे हैं? सांसद जी थाना, एक दो थाना उन्होंने अलॉट कर रखा है, वहाँ ज़मीनों का काम अच्छा होता है, तो वहाँ वही SHO रहता है जो उनके सब कारनामों में साझी होता है। नहीं समझा? हम तो इतनी बार MLA MP रह लिए, हमने ज़िंदगी में कभी इस तरीके का वो नहीं देखा। ये हरदुआगंज से जो आए महिलाएं आई हैं, इनका ये कहना है कि हमारे घर में बीती रात महिलाओं को उठा लिया गया, बच्चों को उठा लिया गया, कैसे पुलिस ने ये हरकत की है। तो इनका कहना सही है, जब कोई आए दिन दारू पी करके गालियाँ देगा, चाहे विजेंद्र सिंह का भाई हो, तो उसकी शिकायत करने थाने जाएंगे। अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है तो क्या उसकी शिकायत उल्टा उसी को जो शिकायत करने जाएगा उसी को बंद करेंगे आप? महिला को क्यों करेंगे आप? SPI साहब से मैंने भी कहा, इनकी बातें सुन ली हैं उन्होंने, न्याय दें, हम तो साफ बात की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। यहाँ पर आए क्या? ऐसा अंधेरी नगरी चौपट रात चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक मसला हुआ जिसमें औरंगजेब नाम के एक व्यक्ति को जो है वो बेरहमी से जो है वो भीड़ ने मार के पीट दिया। उनके जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की तैयारियाँ चल रही हैं, है ना, और उसमें किसी की जो है वो 6 आरोपी आज भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस, ठीक। और यहाँ पे एक मामूली झगड़े के अंदर घर में घुस के आपने दरवाजे तोड़ दिए और महिलाओं को और बच्चों को उठा के थाने में ठाल लिया, ठीक। और जिस व्यक्ति के साथ करा है वो शराब के नशे में धुत था, जो यहाँ पे सभी अधिकांश लोगों का कहना है, ठीक। 2 पक्षों का अगर झगड़ा हुआ था, थाने में बिठाल के सुलह करा देते, 151 में कर देते, 307 में मुकदमा दर्ज कर दिया गया उस आदमी का। किसी की डेथ नहीं हुई है, समझ लें, लेकिन क्योंकि जो है वो तूल लेनी है किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। माहौल ख़राब करने में खुद प्रशासन लगा हुआ है, पूरी अलीगढ़ पुलिस इसी काम पे लगी हुई है आज कि किस तरह से माहौल ख़राब करा जाए। ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं कि मोहब्बतें बनी रहनी चाहिए, लड़ाइयाँ कराइए, तो उसी तरह से काम चल रहा है। एक पक्ष को आप दबाओगे और एक पक्ष की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उससे जो है वो नफरतें बढ़ेंगी, उससे कोई जो है वो न्याय के लिए बात है। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे इस मसले में और कप्तान साहब से मिलकर इसमें बात करी जाएगी। लेकिन फरियादी यहाँ पर आए, उनके साथ बड़ी प्रवृत्ता हुई है, लोग यहाँ पर रो रहे हैं, क्या लगता है सरकार से इनसे इंसाफ मिलेगा? देखिए ऐसा है, सरकार से नहीं मिलेगा
तो बुलडोज़र इंसाफ मिल गया ना सुप्रीम कोर्ट से, तो कोर्ट तो अभी जिंदा है, तो कोर्ट में ही जाके फिर हम लोग इंसाफ की बात करेंगे अपने, और इंसाफ की गौर करेंगे। हमें देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। पुलिस के द्वारा ये भी के द्वारा कहा गया है कि घर से लाकर के थाने पे गए थे, लाठीचार्ज भी किया गया। वो तो पूरे मोहल्ले में करा है ना, जब वो घर में घुसते तो, जब पुलिस घर में घुसती है तो पूरे मोहल्ले के अंदर लाठीचार्ज करके सब लोगों को रौंदा जाता है, उसके बाद घर के दरवाजे तोड़े जाते हैं। कितना बड़ा अपराध हुआ, दरवाजे तोड़े? अपराध हुआ है कि एक लड़के से गाली गलौज हो गई थी मौके पे, ये बहुत बड़ा अपराध था, जिसके बाद इतना बड़ा घटना करा गया। मैं कहता हूँ इसी तरह से अगर काम कर लेते तो औरंगजेब के सारे हथियारे आज जेल में होते, वहाँ पे क्यों मुंह पे पान दबाए बैठे हुए? कानून एक तरफा काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, एक तरफा भी करे तो कोई बात नहीं है, दबाव में कर रहा है, तलवे चढ़ने वाली राजनीति होगी, ये वाले काम हम लोगों ने पसंद अधिकारी जी। थाना अध्यक्ष हड़कर्मी कर रहा है वहाँ पे। थाना अध्यक्ष जी जो है वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कोई तहरीर ही नहीं दी गई, जबकि तहरीर कॉपी मौजूद है। मैं अभी उनसे ही बात करके आ रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो इसमें कल हम लोग जो है वो एसएसपी साहब से मिलेंगे, हमें उम्मीद है कि वो जो है वो न्यायपूर्वक कार्रवाई करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे आगे, और इसके अलावा क्या करेंगे? जो है वो गैर संवैधानिक काम तो करेंगे नहीं। चलाकर थाने में बैठी हुई है, जिलाध्यक्ष भी गई है। हर आदमी, हर व्यक्ति जो इस वक्त जो है वो संविधान में यकीन रखता है, समाजवादी है, वो इन लोगों का साथ देगा।